हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यविषय क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग स्वस्थ वृत्त के 120 एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे 120। सो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे जो भी क्लासेस अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने स्वस्थ वृत्त के इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस किए थे और वो वीडियोस आप जरूर देखिए, वो क्लासेस से आप नोट्स जरूर बना लीजिए। आज हम लोग 120 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हेल्दी पर्सन शुड हैव द फंक्शंस ऑफ। तो एक हेल्दी पर्सन या स्वस्थ मनुष्य में क्या क्या फंक्शन होनी चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए, समदोष, समधातु, सम अग्नि, सममल, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये स्वस्थ की परिभाषा। तो इसमें आंसर डी आपका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। तो एक स्वस्थ पुरुष में दोष, धातु, अग्नि, मल सब कुछ समावस्था में होनी चाहिए। उसकी आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न होने चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ वृत्त डील्स विथ। स्वस्थ वृत्त में किसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बताया गया है स्वस्थ वृत्त में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, त्रयोपस्तंभ क्या होते हैं। त्रयोपस्तंभ आर, तो क्या क्या होते हैं इसमें हमने ये भी डिस्कस किया है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों को त्रयोपस्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम कैटाबॉलिज्म इज फाउंड इन। तो मैक्सिमम कैटाबॉलिज्म कौन से काल में होता है। ऑप्शंस देखिए, आदान काल, विसर्ग काल, ऋतु संधि काल या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है आदान काल। आदान काल में सबसे ज्यादा कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन केस ऑफ मनस। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें निकालना है यहाँ पे। अतीन्द्रिय एंड मनस आर सिनोनिम। मनस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वात। अणुत्व एंड एकत्व आर मनोगुणास। सत्व इज द दोष ऑफ मनस। रजस एंड तमस आर मनोदोष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी गलत लाइन है। सत्व मनोदोष नहीं है, ये हमने पढ़ा था। सत्व क्या है, सत्व प्रकृति है, ठीक है। तो सत्व प्रकृति है, ये दोष नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज बुद्धि। बुद्धि बढ़ाने के लिए बेस्ट बुद्धिकरणाम कौन है ना। अग्रय गण में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो बुद्धि बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है तद्विद्य संभाषा। अच्छा सा आप डिस्कशन अगर कर रहे हैं ज्ञानी लोगों के साथ तो वो आपकी बुद्धि बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आयुर्वेदा डील्स विथ। तो क्या क्या है ऑप्शंस है देखिए, सुख, दुख, हित, अहित, प्रमाण और अप्रमाण या ऑल ऑफ द अबव। तो आयुर्वेदा में तो सबके बारे में बताया गया है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इन चरक संहिता सूत्र स्थान द चैप्टर तस्याशित्यम डील्स विथ। तो तस्याशित्यम जो अध्याय है उसमें क्या बताया गया है। तस्याशित्यम अध्याय में ऋतुचर्या के बारे में बताई गई है, ये आप याद रखिएगा। चरक संहिता के सूत्र स्थान में तस्याशित्यम अध्याय में ऋतुचर्या के बारे में डिटेल में बताई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रसांजन शुड बी यूज्ड स्पेशली इन। रसांजन का प्रयोग आपको कौन से टाइम पे करना चाहिए। डे टाइम, नाइट टाइम, डे एंड नाइट, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है नाइट टाइम। रात में सोते वक्त आपको रसांजन लगाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता नंबर ऑफ धूमपान काल्स आर। धूमपान के काल कितने होते हैं, चरक में कितने बताए गए हैं। तो ये हमने पढ़ा था, धूमपान के 8 काल बताए गए हैं, 8 काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बेस्ट सीजन टू यूज अणु तेल एज पर चरक। अणु तेल आप किस सीजन में यूज कर सकते हैं, चरक ने क्या बताया है। ऑप्शंस में देखिए, प्रावृत ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। प्रावृत, शरद और वसंत तीनों में आप अणु तेल यूज कर सकते हो, ऐसा चरक ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर धारणीय वेगस। धारणीय वेग कौन कौन से हैं, ये हमने पढ़ा था। तो आपके जो मानसिक वेग होते हैं, मन के जो विकार होते हैं, उनको हमें धारण करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मन के विकार में क्या क्या आ जाता है,
काम, क्रोध और लोभ। ये जो ऑप्शन सी वाला है आंसर आपका, यही सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मणिपुर चक्र लोकेट्स इन। मणिपुर चक्र कहाँ पे होता है? यहाँ पे एक डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं, षड चक्र का ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें मणिपुर चक्र कहाँ पर है, कुछ आपको पता चल रहा है मणिपुर चक्र कहाँ पर है? यस, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए आप मणिपुर चक्र में आपको दिख रहा है, तो ये नाभि एरिया है उसकी, है ना। तो अम्बिलिकल रीजन इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी अम्बिलिकल रीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द नाड़ीज ईडा, पिंगला एंड सुषमा आर कलेक्टिवली नोन एज। तो ईडा, पिंगला और सुषमा को क्या बोला जाता है? इनको त्रिवेणी बोला जाता है, ऑप्शन बी त्रिवेणी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कफहरम, मेधसः प्रविलपनम, स्थिरीकरणम अंगानाम, त्वक प्रसादकरणम। तो कौन सा है ये? ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए, व्यायाम, दिवास्वप्न, उद्वर्तन, तांबुल चर्वण और उष्णोदक स्नानम। तो किस प्रोसीजर में ये सारे बेनिफिट्स आते हैं? उद्वर्तन अगर आप करा रहे हैं तो ये कफहर भी होता है, मेद भी ये पिघलाता है, स्थिरीकरण मंगानम अंगों को स्थिर करता है और त्वक का प्रसादन करता है, इसलिए उद्वर्तन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कायक पाप कृत्यस आर। कायक पाप कृत्य कौन से होते हैं, कौन से कर्म होते हैं जो पाप कृत्य होते हैं? इसका आंसर है हिंसा, अस्तेय, अन्यथा काम। तो ये आपका जो ऑप्शन ए है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आहार शुड बी टेकन एज पर। आहार आपको किसके हिसाब से लेना चाहिए? तो अपनी अग्नि के हिसाब से आपको आहार लेना चाहिए, ठीक। तो आपकी अग्नि कैसी है, आप कितना आहार पाचन करने में सक्षम है, उसी हिसाब से आपको आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, स्वस्थ वृत्त चतुष्कम इज फाउंड इन। स्वस्थ वृत्त चतुष्क किस संहिता में, किस स्थान में वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है सुश्रुत संहिता, सूत्र स्थान। सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में स्वस्थ वृत्त चतुष्क 4 अध्याय बताए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ वात। आपको ट्रू लाइन ढूंढनी है, तो ऑप्शंस देखते हैं। वात चय विल बी सीन इन ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मे संचयते वायु बताया गया है, तो ये सही लाइन है बिल्कुल। वात चय विल बी सीन इन वर्षा ऋतु, नहीं, प्रावृत काले प्रकोप्यति बताया गया है। वात प्रकोप शरद ऋतु, ये भी गलत है। वात प्रशम वर्षा ऋतु, ये भी गलत है। तो वात संचय आपका ग्रीष्म ऋतु में होता है, यही सही आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफेक्ट ऑफ व्यायाम इज। व्यायाम का इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? लाघवम, कर्म सामर्थ्यम, अग्निदीपनम, मेदोक्षयम, विभक्त गणगात्रत्वम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, ये सारे फायदे आपको होते हैं व्यायाम से। क्वेश्चन नंबर 21, व्यायाम शुड बी डन टिल। तो कब तक आपको व्यायाम करना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, स्वेटिंग ऑन फोरहेड, स्वेटिंग ऑन नोज, स्वेटिंग ऑन जॉइंट्स एंड स्वेटिंग इन आर्मपिट्स। तो ये पसीना आपको अगर दिखे तो आपको तब तक ही व्यायाम करना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू चरक इम्प्रॉपर यूज ऑफ कर्ड लीड्स टू। अगर आप दही का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं, उसको जितना जो उसके नियम बताए गए हैं दही खाने के, अगर वो आप पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? ऑप्शंस क्या क्या है? ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रम और कामला, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे रोग आपके पैदा हो सकते हैं अगर आप दही का सेवन सही से नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सतत व्याधि पुरुष एज पर चरक। वो कौन सा पुरुष है जो हमेशा व्याधि से ग्रस्त रहता है? तो ये अष्टनिंदित पुरुष में आता है। अष्टनिंदित पुरुष में हमने डिस्कस किया था अति स्थूल और अति कृश पुरुष। इन्हीं दोनों में ही बहुत ज्यादा व्याधि पाई जाती है, हमेशा ये किसी ना किसी प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है यहाँ पे, अति स्थूल और अति कृश पुरुष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एज पर चरक। फॉल्स लाइन हमें निकालनी है, जो गलत लाइन है वही हमें निकालना है। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके। ऑप्शन ए में है रात्रि जागरण लीड्स टू रुक्ष, दिवा स्वप्न लीड्स टू स्निग्ध, आसीन प्रचलायतम लीड्स टू अभिषंद कर, या नन ऑफ द अबव। तो तीनों ही लाइन सही है, इसलिए नन ऑफ द अबव आपका सही ऑप्शन है। ये
कुछ भी फॉल्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ आयु। आयु के सिनोनिम क्या क्या बताए गए हैं, ऑप्शन में क्या क्या है, चेतना वृत्ति, जीवितम, अनुबंधम, धारी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर है। ये सारे ही आयु के पर्याय बताए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, प्रयोजन ऑफ आयुर्वेदा इज। देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सबको पता है ये इसका आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोथ ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर व्यक्ति के विकार का प्रशमन करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, नंबर ऑफ अधारणीय वेग। अधारणीय वेग कितने होते हैं, ये भी हमने अपने क्लासेस में डिस्कस किया है, 13 ये अधारणीय वेग होते हैं 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, त्रिविध अग्नि। त्रिविध अग्नि किसको बोली जाती है, तो ऑप्शंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और कोष्ठाग्नि, इसको त्रिविध अग्नि बोली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, यूनियन ऑफ शरीर, इंद्रिय, सत्व एंड आत्मा इज नोन एज। सबको पता है ये आयु इसको बोली जाती है, और आयु के पर्याय भी हैं धारी, नित्यग और अनुबंध, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा, ठीक है, सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरेशन ऑफ ऋतु संधि काल इज। ऋतु संधि काल हमने अपने क्लासेस में डिस्कस किया है, ऑप्शन बी 14 डेज आपका सही आंसर है ऋतु संधि काल। तो एक ऋतु के अंत के 7 दिन और दूसरे ऋतु के स्टार्टिंग के 7 दिन होते हैं आपके ऋतु संधि काल, टोटल 14 दिन का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, दोषित प्रिडोमिनेंस ऑफ क्षिप्त। क्षिप्त में कौन सा दोष अधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, रजस और तमस इसमें अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आहार परिणाम कर भाव एक्सेप्ट। ऑप्शंस देख लीजिए, ऊष्मा वायु, क्लेद काल, स्नेह संयोग, उपभोक्ता और उपयोग और संस्था। तो आहार परिणाम कर भाव इसमें पूछे गए हैं, जो भाव नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है, ठीक है। आहार परिणाम कर भाव में ऊष्मा वायु, क्लेद काल, स्नेह और संयोग ये आते हैं, और उपभोक्ता और उपयोग संस्था नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दो द फॉलोइंग फ्रूट्स आर हैविंग अम्ल रस एंड आर नॉट पित्तवर्धक। वो कौन से फ्रूट हैं जिनमें अम्ल रस पाया जाता है लेकिन वो पित्तवर्धक नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है दाडिम और आमलकी। ये दो फ्रूट्स जो है ऑप्शन बी में यही अम्ल रस के भी होते हैं लेकिन पित्त की वृद्धि नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ऑल द फॉलोइंग आर निंद्य पुरुष एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पूछा गया है, तो कौन सा निंद्य पुरुष नहीं है ये हमें ढूंढ के निकालना है। ऑप्शंस देख लीजिए, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति लोम, अलोम, अति कृष्ण, अति गौर, अति कृश और अति स्थूल। तो सारे ही निंदित पुरुष हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कॉमन कॉज ऑफ अति स्थूल एंड अति कृश पुरुष। तो कॉमन कॉज कौन कौन से हैं इसमें देखिए, ऑप्शंस देखिए, गुरु स्निग्ध मधुर द्रव्य अगर खाएगा तो वो तो अति स्थूल हो जाएगा, रुक्ष लघु और कटु अति कृश में बताया गया है, अव्यायाम, अति व्यवाय, ये भी अव्यायाम आपका बताया गया है अति स्थूल में, अति व्यवाय बताया गया है अति कृश में। लेकिन बीज दोष, ऑप्शन डी आपका बीज दोष जो है वो दोनों में बताया गया है। जेनेटिक कॉज अगर है तो मम्मी पापा अगर मोटे हैं तो बच्चा भी मोटा होगा, मम्मी पापा बहुत ज्यादा पतले हैं तो बच्चा भी पतला होगा, तो ये जेनेटिक कॉज इसका कॉमन कॉज में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 8 इन नंबर। कौन सा 8 होते हैं संख्या में, आहार परिणाम कर भाव, आहार विधि विशेष आयतन या विरुद्ध आहार भाव। तो आहार विधि विशेष आयतन जो है वो 8 बताए गए हैं, 8, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, होमोस्टैसिस ऑफ 3 दोषास इज सीन इन। तो तीनों दोष समावस्था में होते हैं लेकिन कौन सी ऋतु में होते हैं, शरद ऋतु में होते हैं, शरद ऋतु इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, दंत धावन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। दंत धावन किसमें नहीं करना चाहिए, अजीर्ण, व्यायाम, श्वास कास, ज्वर, अर्धित्वात, तृष्णा, तृष्णा एंड आस्यपाक,
ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ये डिजीजेस अगर हो पेशेंट को तो उसको दंत धावन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, दिवा स्वप्न इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। दिवा स्वप्न कहाँ पे मना नहीं किया गया है? दिन में आप सो सकते हो, ये हमने अपने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था। तो कौन सा ऋतु है ये? ग्रीष्म ऋतु। अगर गर्मियां होती हैं तो उसमें आप कुछ समय के लिए दिवा स्वप्न या दिन में सो सकते हो, क्योंकि दिन बहुत लंबे होते हैं उसमें, है ना, और बहुत थकावट भी होती है, इसलिए दिन में आप सो सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ टंग क्लीनर एज पर चरक। टंग क्लीनर जो होती है जिससे जीभा को साफ किया जाता है, वो कितने अंगुल बताया है चरक ने? तो उन्होंने बताया है 10 अंगुल, 10 अंगुल वो बताया है उन्होंने, 10 अंगुल इसका सही आंसर है। इतना ही लंबा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, पित्तहर प्रॉपर्टी ऑफ घृत इज ड्यू टू इट्स। ऑप्शंस देख लीजिए, माधुर्यात, शैत्यात, मंदत्वात, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। घृत का जो पित्तहर गुण है वो मधुर होने की वजह से, शीत होने की वजह से और मंद होने की वजह से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 द्रव्यस शुड नॉट बी यूज्ड एक्सेसिवली। वो 3 द्रव्य कौन है जो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं यूज करने चाहिए? तो इसका आंसर है पिपली, क्षार और लवण। पिपली, क्षार और लवण, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इन तीनों को आपको जरूरत से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड आउट द आहार विधि विशेष आयतन इन द फॉलोइंग। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपभोक्ता, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको याद हो, आहार विधि विशेष आयतन में 8 चीजें आती हैं और 8 चीजों का नाम यहाँ पे दिया गया है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, सर्व रस सात्म्यम कम्स अंडर। सर्व रस सात्म्य किसके अंडर वर्णन किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रवर सात्म्य, मध्यम सात्म्य, अवर सात्म्य या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है प्रवर सात्म्य। प्रवर सात्म्य जो होता है उसको सभी रस सात्म्य होते हैं, 6 के 6 रस वो बहुत खुशी से खाता है। नंबर 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव फैक्टर ऑफ जनपद उद्भंस व्याधि। तो जनपद उद्भंस वर्णन किया गया है संस्कृत में, जिसमें क्या होता है, एक कोई ऐसी बीमारी हो जाती है या फिर दूषित वायु, जल, देश और काल बताया गया है इसमें, ठीक है। तो दूषित होने की वजह से मास में लोगों की बीमारी होती है, डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे मर जाते हैं एक एरिया के, तो उस कंडीशन को जनपद उद्भंस बोला जाता है। तो इसमें क्या है देखिए, कौन सा सबसे पावरफुल कॉज होता है? वायु, जल, देश और काल में काल सबसे पावरफुल कॉज होता है, इसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। सो ऑप्शन डी काल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, डेली अभ्यंग आचरण रिजल्ट्स। तो ऑप्शंस देख लीजिए, जरा, श्रम एंड वातहर, दृष्टि प्रसाद कर, पुष्टि, आयु वृद्धि, त्वक दाढ़्यकृत या ऑल ऑफ द अबव। सो डेली अगर आप अभ्यंग करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत द ड्यूरेशन ऑफ गैप फॉर मैथुन इन वर्षा एंड ग्रीष्म ऋतु इज। अगर वर्षा और ग्रीष्म ऋतु है तो मैथुन कर्म कितने दिन के अंतर में करना चाहिए? 15 दिन। ऑप्शन डी 15 डेज आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग अंजन शुड बी यूज्ड वीकली वंस। वो कौन सा अंजन है जो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही यूज करना चाहिए? वो है आपका श्रोत्रांजन, ठीक। तो श्रोत्रांजन आपको हफ्ते में एक बार यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, मिल्क एंड फिश इफ टेकन एट अ टाइम लीड्स टू। मिल्क और फिश ये हमने पढ़ा था किसमें? विरुद्ध आहार में पढ़ा था, वो क्लास की वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो मिल्क और फिश अगर आप एक साथ ले रहे हो तो वो क्या होगा? गुण विरुद्ध होगा, तो आपको ये एक साथ नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन बी गुण विरुद्ध इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी इन आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में कौन सी थ्योरी सभी एक्सेप्ट करते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, पंचमहाभूत थ्योरी, एककाल न्याय पोषण थ्योरी, खले कपोत थ्योरी या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है।
ये सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं सारी थ्योरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय एक्सेसिव एक्सरसाइज या अति व्यायाम लीड्स टू। ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए, तृष्णा एंड क्षय एंड प्रतमक श्वास, रक्तपित्त, काश, ज्वर, छर्दी, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर आप बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, अपने बल से भी बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। तांबुल सेवन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तांबुल सेवन किसमें मना नहीं किया गया है, नॉट पूछा है। तो ऑप्शंस देखिए, रक्तपित्त, क्षत, विष, मूर्छा, मद, राजयक्ष्मा, नेत्र रोग, श्रम और वमन। तो इसमें सही आंसर है आपका रक्तपित्त और क्षत। इसमें तांबुल सेवन मना नहीं किया गया, इसमें आप ले सकते हो, बाकी सभी चीजों में मना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। द बेस्ट कटुरस कास्ट फॉर दंत धावन। दंत धावन हमने पढ़ा था, उसमें दांतुन का इस्तेमाल होता है। तो कटुरस में कौन सा दांतुन सबसे बेस्ट होता है, वो है आपका ऑप्शन बी करंज। ठीक है, करंज का जो लकड़ी होती है वो कटुरस में सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। स्नान इज इंडिकेटेड इन। कौन से डिजीज में स्नान करने को बताया गया है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, अतिसार, ज्वर, कर्णशूल वात रोग, आधमान अरोचक या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। इसमें से किसी भी डिजीज में आपको स्नान नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग आर धारणीय वेगस। धारणीय वेग कौन से हैं। ऑप्शन देख लीजिए, मूत्र और अपानवात, क्रोध और मद, पुरुष, शवतु, शुक्र और श्रम श्वास। तो इसमें कौन से वेग को आपको धारण करना है, मनोवेग को। तो मन के वेग कौन कौन से हैं, क्रोध और मद। क्रोध और मद को आपको धारण करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। द पर्सन डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग एंड फ्री फ्रॉम रजस एंड तमस इज सेड टू अटेन। वो मनुष्य जो हर चीज से मोक्ष हासिल कर चुका हो, मोह माया से मुक्त हो चुका हो, रज और तम से मुक्त हो चुका हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मोक्ष की प्राप्ति उसको हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी मोक्ष इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग ऋतुज आर इंक्लूडेड इन विसर्ग काल। विसर्ग काल में कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। ऑप्शन ए वर्षा, शरद और हेमंत आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। रूक्षकर अन्नपानम एडवाइज्ड इन। तो कौन से ऋतु में रूक्षकर अन्नपान लेने के लिए बताया गया है, शरद और वसंत ऋतु में ये बताया गया है। ऑप्शन सी शरद और वसंत ऋतु आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर जनपद उद्ध्वंस व्याधि आर। कौन कौन से कॉजेटिव फैक्टर्स, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जल, काल, देश और वायु। वायु, जल, देश और काल कैसे भी आप बोल सकते हैं। तो जल, काल, देश और वायु, ये जो ऑप्शन डी है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड शुड नॉट बी टेकन एट अ टाइम। कौन से लिक्विड आपको एक साथ मिला के नहीं लेनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, पायस, सुरा और कृषरा। इनको आपको एक साथ मिला के नहीं लेनी चाहिए। ऑप्शन बी पायस, सुरा और कृषरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। धूमपान इन एक्सेस एंड अनटाइमली कॉजेस। अगर आप बहुत ज्यादा धूमपान कर रहे हो और टाइम पे नहीं, बेटाइम पे आप धूमपान कर रहे हो, तो क्या क्या हो सकता है, डेफनेस, डमनेस, ब्लाइंडनेस, रक्तपित्त, शिरोभ्रम या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। पादाभ्यंग प्रिवेंट्स। पादाभ्यंग, अगर पैरों में डेली आप अभ्यंग करते हैं तो ये किन चीजों से आपको बचा सकता है। ऑप्शंस देखिए, गृध्रसीवात, पाद स्फुटन, सिरा स्नायु संकोच या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ भी ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। ये सारी बीमारियों से पादाभ्यंग आपको बचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63। द फॉलोइंग अंजन शुड बी यूज्ड डेली। तो कौन सा अंजन आप डेली यूज कर सकते हो। ऑप्शन बी सौविरांजन आपका सही आंसर है। सौविरांजनम नित्यम बताया गया है, तो डेली आप सौविरांजन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। उष्णोदक शिरस स्नान लीड्स टू। अगर आप गर्म पानी से
सिर से नहा रहे हैं तो क्या हो सकता है? तो आपको नेत्र विकार हो सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, इसलिए गर्म पानी से कभी भी सिर से नहीं नहाना चाहिए, सर धो के नहीं नहाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, दधी शुड नॉट बी टेकन विदाउट। तो दधी को किसके बिना नहीं खाना चाहिए? घी एंड शुगर, हनी एंड मुद्गजूश, आमलकी या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। इनमें से कोई भी एक चीज आप दही में मिला के खा सकते हैं, दही को कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट एंड माउथ, बाधिर्य और हृत पीड़ा आर द सिम्टम्स सीन इन। तो कौन से वेग अवरोध में ये सिम्टम्स आते हैं? आपका मुंह और गला सूख जाता है, आपको बाधिर्य हो जाता है, सुनाई नहीं देता, और हृत प्रदेश में पीड़ा होती है। तो तृष्णा निग्रह, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो और आप पानी ना पीकर अपने प्यास के वेग को रोक रहे हो, तो आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, धर्म अर्थ काम मोक्षम मूलम उत्तमम। तो किसका मूल है ये? आरोग्यम, मूलम उत्तमम आरोग्यम। ठीक है, तो ये श्लोक है, धर्म अर्थ कामम मोक्षम मूलम उत्तमम आरोग्यम। आरोग्य के मूल बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपका आरोग्य रहना या रोगहीन रहना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, सत्व आत्मा शरीर आर कलेक्टिवली नोन एज, इनको क्या बोलते हैं? त्रिदंड बोलते हैं। सत्व आत्मा शरीरं च त्रयम् एतत् त्रिदंडवत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, चरक संहिता सूत्र स्थान 5th, 6th, 7th एंड 8th चैप्टर को क्या बोला गया है? तो चरक संहिता में चतुष्क वर्णन किए गए हैं, 4 चैप्टर को एक एक नाम दिया गया है। तो इसमें से 5th, 6th, 7th और 8th चैप्टर जो है उसको स्वस्थ वृत्त चतुष्क बोला जाता है। हम लोग स्वस्थ वृत्त के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो हमें पता होना चाहिए कि स्वस्थ वृत्त का जो डिस्क्रिप्शन है वो चरक संहिता में चैप्टर 5, 6, 7 और 8 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, व्यायाम इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, वात पित्त रोग, बाल और वृद्ध लोग, अजीर्ण रोग या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, इनमें से किसी को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, इफेक्ट ऑफ उद्वर्तन एज पर चरक। चरक के अनुसार उद्वर्तन के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? कफहर है, ये मेदोहर है, बोथ है या वातहर है? तो ये क्या है? कफहर भी है और मेदोहर भी है, इसलिए ऑप्शन सी बोथ आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, अभ्यंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। ऑप्शंस देखिए, नवज्वर, अजीर्ण, बोथ या नन। तो नवज्वर हो या अजीर्ण हो उसमें आपको अभ्यंग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी बोथ आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय रसस रेकमेंडेड इन हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में कौन से रस का सेवन करना चाहिए? तो कौन से रस का सेवन करना चाहिए? मधुर, अम्ल और लवण रस बताया गया है। हेमंत ऋतु में मधुर, अम्ल और लवण रस का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइजेबल इन वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में क्या आपको नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस देख लीजिए, गुरु, शीत, स्निग्ध, गुण, द्रव्य आपको लेना चाहिए कि नहीं, अम्ल, मधुर और द्रव्य, दीवा, स्वप्न या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए वसंत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, नेम ऑफ द अम्बू एडवाइज्ड इन वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में कौन सा अम्बू लेने के लिए बोला गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, श्रृंगबेराम्बू, साराम्बू, मधवाम्बू या जलदाम्बू या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे अम्बू आपकी वसंत ऋतु में वर्णित है, ये सारे अम्बू आप ले सकते हैं। अम्बू मीन्स पानी, श्रृंगबेराम्बू मीन्स आपके अदरक का पानी। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्क्राइब किया गया है, ये पानी आप पी सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज त्रय ऐषणा। ऐषणा मीन्स इच्छा। तो मनुष्य की कुछ ऐषणाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। तो सबसे बड़ी जो 3 इच्छाएं होती है वो क्या होती हैं? तो वो होती है
प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। मनुष्य हमेशा अपने प्राण को बचाना चाहता है, धन को बचाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है और परलोक में जाना चाहता है, यानी हमेशा देवलोक में जाना चाहता है। ठीक है, तो प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा को त्रिएषणा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, मधुर, तिक्त और कसाय रस शुड बी यूज्ड इन। मधुर, तिक्त और कसाय रस किस ऋतु में लेने के लिए बोला गया है? इसका सही आंसर हम बता देते हैं, शरद और वसंत ऋतु। शरद और वसंत ऋतु में मधुर, तिक्त और कसाय रस सेवन करने को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइजेबल इन वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, नदी का जल, उदामंधम, अवस्यायम, दिवा स्वप्नम या ऑल ऑफ द अबव। तो ये कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये सब वर्जनीय में बताया गया है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदयम दिनचर्या स्टार्ट्स फ्रॉम। दिनचर्या कहाँ से शुरू होता है? ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, तब जाके आपकी दिनचर्या शुरू होगी ना, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, हनी एंड घी ऑफ इक्वल क्वांटिटी इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर आप शहद और घी सममात्रा में दे रहे हैं तो ये मात्रा विरुद्ध द्रव्य है, इनको कभी भी सममात्रा में नहीं देना चाहिए, ये विष में परिवर्तित हो जाते हैं। तो शहद और घी अगर आप ले रहे हो तो हमेशा असम मात्रा में आपको लेना है। जितना शहद आप ले रहे हो उतना घी आपको उससे कम घी रखना है या ज्यादा घी रखना है। ठीक है, सेम क्वांटिटी में आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, दिवा स्वप्न इज एडवाइज्ड इन ग्रीष्म ऋतु ड्यू टू। दिवा स्वप्न क्यों बताया गया है ग्रीष्म ऋतु में? ऑप्शंस देख लेते हैं, वात क्षय इन ग्रीष्म ऋतु, रोक्ष गुण इन ग्रीष्म ऋतु, शॉर्ट पीरियड ऑफ नाइट इन ग्रीष्म ऋतु या ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, दिवा स्वप्न से वात का क्या होता है? शमन हो जाता है। रुक्षता बढ़ती है ग्रीष्म ऋतु में, दिवा स्वप्न हमेशा स्निग्ध होता है, वो स्निग्धता बढ़ाता है, और रातें छोटी होती हैं, दिन बड़े होते हैं, है ना। तो तीनों ही सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। देन क्वेश्चन नंबर 82, निद्रा इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इवन नाइट टाइम आल्सो फॉर। रात्रि में भी निद्रा नहीं लेनी चाहिए, किसके लिए बताया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, विष रोगी, कंठ रोगी, बोथ या नन। तो इसका आंसर है बोथ। विष रोगी अगर है, किसी के शरीर में विष चला गया है, या कंठ रोगी अगर कोई है तो उसको रात में भी नहीं सोना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, इन वसंत एंड शरद ऋतु मैथुन कर्म कैन बी परफॉर्म। वसंत और शरद ऋतु अगर है तो आप 3 दिन में आप मैथुन कर्म कर सकते हैं, 3 दिन के गैप में। ठीक, सो वंस इन 3 days, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, पर्सन शुड नॉट बी परफॉर्म मैथुन कर्म। तो किसको मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए? किसको नहीं करना चाहिए? 16 साल से कम आयु वाले और 70 साल से अधिक आयु वाले जो जितने भी लोग होते हैं उनको मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका शुक्र धातु बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, और 16 साल से पहले शुक्र धातु फुली डेवलप हुआ ही नहीं होता है, तो आपको उस टाइम पे मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इवनिंग टाइम संध्या एज पर भाव प्रकाश। तो संध्या काल में क्या वर्जनीय बताया गया, क्या आपको नहीं करना है? ऑप्शन देखिए, मैथुन कर्म, निद्रा, मार्गमन, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मैथुन कर्म, निद्रा और मार्गमन तीनों ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, द ऋतुज ऑफ आदान काल। आदान काल में कौन कौन से ऋतु आते हैं? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, इफेक्ट ऑफ पादाभ्यंग एज पर अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह के अनुसार पादाभ्यंग के क्या फायदे होते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, स्थैर्यकृत, स्थिरता प्रदान करता है, निद्राकृत, निद्रा अच्छी आती है, दृष्टि प्रसादकृत, आंखों की पावर बढ़ती है,
ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सबको पता चल गया होगा, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही फायदे होते हैं पादाभ्यंग। पैरों में अगर आप तेल की मालिश कर रहे हैं उसको पादाभ्यंग बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, तांबुल चर्वणम इज इंडिकेटेड इन। तांबुल मतलब पान का जो पत्ता होता है उसको चबाने के लिए बोला गया है। किसमें बोला गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर बाथ, आफ्टर मील्स, आफ्टर अवेकनिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही काल बताए गए हैं तांबुल सेवन में। आप इन सब के बाद पान का पत्ता चबा सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 89, अकॉर्डिंग टू वृद्ध वाग्भट, निद्रा इज ऑफ। निद्रा कितने प्रकार का बताया गया है? तो वाग्भट के अनुसार, वृद्ध वाग्भट के अनुसार 7 प्रकार की निद्रा बताई गई है। ऑप्शन बी 7 टाइप्स आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, पर्सन्स विल हैव उत्तम बल। तो लोगों में उत्तम बल किस ऋतु में पाया जाता है? हेमंत और शिशिर ऋतु में उत्तम बल पाया जाता है। सबसे ज्यादा बलवान होता है मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, एज पर सुश्रुत मैथुन कर्म कैन बी परफॉर्म वंस इन फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? 15 दिन। 15 दिन में मैथुन कर्म बताया गया है। कौन से ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। ये एक क्वेश्चन इससे पहले भी आया था इसका। तो ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन का गैप करने के लिए बताया गया। 15 दिन में एक बार आप मैथुन कर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, ऑल द फॉलोइंग आर शवतु वेग निग्रह रोग एक्सेप्ट। कौन सा शवतु वेग निग्रह से नहीं होता है, ढूंढना है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, शिरोअर्ति, इंद्रिय दौर्बल्यम, मन्यास्तंभ, अर्दितवातम, बाधिर्यम। तो कौन सा नहीं होता है? बाधिर्यम। ऑप्शन ई बाधिर्यम आपका सही आंसर है। ये किसके वेग अवरोध से होता है, अब बताइए आप लोग। तो ये होता है पिपासा वेग अवरोध से। अगर आपको प्यास लग रही है, आप पानी नहीं पी रहे हो, तो आपको बाधिर्यम, आपके कान खराब हो सकते हैं। ठीक। और बाकी जो सारे डिजीज है वो छींक के वेग अवरोध से होता है। छींक को ही शवत्व बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, एक्सेसिव वाटर कंजप्शन आफ्टर मील्स लीड टू। अगर आप खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं तो क्या हो सकता है? तो आप मोटे हो सकते हैं। ठीक है, स्थौल्यम आपको हो सकता है, स्थूलता, आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोगस। तो वो कौन सी चीज है जिसको करने से आपको हर तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं? तो ऑप्शंस में देखिए क्या क्या लिखा है। वेग उद्गीरण, वेग धारण, वेग उद्गीरण धारण, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है वेग उद्गीरण धारण। जो वेग आपको आ रहा है, अगर आप उसको ही धारण कर रहे हैं तो ये सभी प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, दिवा स्वप्न इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऋतु एक्सेप्ट। तो ये दिवा स्वप्न ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में आप कर सकते हैं, बाकी और किसी भी ऋतु में आप दिवा स्वप्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, धूमपान शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर। धूमपान किसके बाद करने के लिए बताया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, स्नान, वमन, शुद्ध और दंत धवन, नस्य कर्म, अंजन, वमन, निद्रा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे बताए गए हैं कर्म, इन सभी कर्म के बाद आप धूमपान करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, शिरोविरेचन धूमपान शुड बी परफॉर्म्ड। शिरोविरेचन के लिए जो धूमपान किया जाता है वो कितनी बार आप कर सकते हो? तो इसका आंसर है 3 to 4 times per day। दिन में 3 से 4 बार आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय कर्ण तर्पण एज पर चरक। अगर कान में आप तर्पण कर रहे हो, तर्पण मीन्स आप उसमें अगर तेल भर के रखते हो, उसको तर्पण चिकित्सा कहा जाता है। तो आप किस डिजीज से बच सकते हो? ऑप्शंस देख लीजिए, वातज कर्ण व्याधि, मन्यास्तंभ हनुग्रह, उच्च श्रुति बाधिर्यम, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव।
ये सारे रोगों से आपको कर्ण दर्पण बचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, पुरुष वेग धारण लीड्स टू, अगर आप पुरुष का वेग धारण कर रहे हो, मल का वेग धारण कर रहे हो तो क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, पक्वाशय शूल, शिरः शूल, पिंडिकोद्वेष्टन, आत्मान, वात वर्च निरोधनम, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ भी आपको आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ये सारे प्रॉब्लम आपको अराइज हो सकती हैं अगर पुरुष वेग को आप धारण कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100, सेंचुरी हो गई यहाँ पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टू बी परफॉर्म्ड एक्सेसिवली इवन दो दे आर इन अभ्यास। आपका अभ्यास है, अच्छा आप कर लेते हो, फिर भी आपको जरूरत से ज्यादा नहीं करना है। ऑप्शंस देखिए, व्यायाम, हास्य, भाष्य, ग्राम्य धर्म, जागरण, मार्गगमन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ये सारे जो काम बताए गए हैं आप कितना भी अच्छा कर लेते हो, लेकिन आपको जरूरत से ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, टाइम ऑफ पादुका धारण एडवाइज्ड बाय सुश्रुत इज। पादुका धारण आपको कब करना चाहिए? बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले आपको पादुका धारण करना चाहिए, ठीक है, बिफोर मील्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, टाइम ऑफ रात्रि भोजन एज पर भाव प्रकाश। भाव प्रकाश ने रात्रि भोजन कब करने को कहा है? प्रथम प्रहर ऑफ रात्रि, रात्रि के प्रथम प्रहर में आपको भोजन कर लेना चाहिए, यानी शाम के 6 बजे से लेके रात के 9 बजे में आपका रात्रि का प्रथम प्रहर होता है, तो उस टाइम में उससे पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103, दिवा स्वप्न इज नॉट इंडिकेटेड इन वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। इस किसी भी ऋतु में आपको दिवा स्वप्न नहीं करना है, सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में आप दिवा स्वप्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से सही क्या है? देखिए लाइंस क्या लिखी हैं, रात्रि जागरण लीड्स टू रुक्षत्व, दिवा स्वप्न लीड्स टू स्निग्धत्व, शयन इज पित्तनाशक, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी लाइंस सही बताई गई हैं। रात्रि में आप जागरण करोगे, जगोगे तो रुक्षत्व आएगी बॉडी में, दिन में सोओगे तो स्निग्धत्व आएगा, और अगर आप शयन कर रहे हो तो ये हमेशा पित्तनाशक होता है, ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, अकॉर्डिंग टू वाग्भट इफेक्ट ऑफ सुखोष्ण उदक गंडूष। अगर उष्ण जल से सुखोष्ण गुनगुना पानी से आप गंडूष धारण कर रहे हो तो क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं, अरुचि नाशक, आस्य वैरस्य नाशक, लाला श्राव नाशक, मुख लाघव कर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ये सारे फायदे आपको मिलेंगे अगर आप उष्ण जल से गंडूष धारण कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, धूमपान शुड नॉट बी परफॉर्म्ड आफ्टर। तो धूमपान देखिए क्या क्या ऑप्शन है, विरेचन, वस्तिकर्म, मद्य दुग्ध स्नेह सेवन, मधु दधि सेवन, ऑल ऑफ द अबव या वमन कर्म। तो वमन कर्म के बाद धूमपान करने को बोला गया है, इसलिए वमन कर्म हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी जो ऑप्शंस है वो सब सही है, ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। ऊपर के जो 4 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है, ये तीन ही करने के बाद आपको धूमपान नहीं करना है, लेकिन वमन कराने के बाद आप धूमपान करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, अत्यंत शीतल जल स्नान इन शीतकाल लीड्स टू। बहुत ठंडे पानी से अगर आप शीतकाल में, सर्दियों में, ठंड के मौसम में अगर आप बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहा रहे हो तो क्या होगा? वात और कफ का प्रकोप हो जाएगा, आपको जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा ना, तो वात और कफ का प्रकोप हो जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, अत्यंत उष्ण जल स्नान इन समर सीजन। गर्मियों में अगर आप बहुत ही ज्यादा गर्म पानी से नहा रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा? तो वहां पे पित्त और रक्त का प्रकोप हो जाएगा, ठीक है, पित्त और रक्त का प्रकोप हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109, रात्रि जागरण इज इंडिकेटेड फॉर।
किस व्यक्ति में रात्रि जागरण करने को बोला गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, कफ पर्सन, मेद पर्सन, विष पीड़ित पर्सन, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। अगर उसका बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा हुआ है या विष से पीड़ित है, पॉइजन से पीड़ित है, तो उसको रात्रि जागरण इंडिकेटेड है, वो कर सकता है रात्रि जागरण, उसको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निद्रा नाश इज ड्यू टू, किसकी वजह से निद्रा नहीं आती है? ऑप्शंस देखिए, वात पित्त वृद्धि, मनस्ताप और धातुक्षय, अभिघात या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। आपको चोट लगी हो, आपको कुछ दुख है, मनस्ताप है, धातुक्षय हो रहा है आपका, या वात और पित्त की वृद्धि हो रही है, तो आपको नींद सही से नहीं आएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी। ठीक है, इसको निद्रा नाश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। नृणानाम दौर्बल्यम आवहन्ति। नृणानाम मतलब मनुष्य, नर, उसमें दुर्बलता कब आती है? तो किस काल में उसमें दुर्बलता आती है? आदान काल में। आदान काल में क्या होता है? मनुष्य दुर्बल हो जाता है और जो सूर्य है वो बलवान हो जाता है। ठीक है, सूर्य का बल बढ़ जाता है और मनुष्य का बल कम हो जाता है आदान काल में। विसर्ग काल में उल्टा होता है, सूर्य का बल कम हो जाता है और मनुष्य का बल बढ़ जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये जो रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। अकॉर्डिंग टू वाग्भट, ऋतु संधि चर्या कैन प्रिवेंट। ऑप्शंस देख लीजिए, ऋतु संधि काल व्याधि, असात्म्य जन्य व्याधि, अनागत रोग, प्रज्ञापराध जन्य व्याधि या संक्रमण जन्य व्याधि। ऑप्शन बी असात्म्य जन्य व्याधि इसका सही आंसर है। आपको लग रहा होगा कि ऋतु संधिकाल व्याधि होना चाहिए, लेकिन श्लोक में आपका असात्म्य जन्य व्याधि बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। आइडियल एज फॉर गर्भ धारण एज पर सुश्रुत। सुश्रुत में किस एज में गर्भ धारण कर सकते हो बताया है? तो उन्होंने बताया है मेल अगर 25 साल का हो और फीमेल 16 साल की हो तो वो गर्भ धारण करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। अकॉर्डिंग टू सारंगधर संहिता, स्वल्प भोजन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग। तो किस काल में आपको बहुत ही कम भोजन करना चाहिए? तो ऑप्शंस देख लीजिए, ऋतुकाल, ऋतु संधि काल, यमदृष्टा काल या कार्तिक मास। तो इसका सही आंसर है यमदृष्टा काल। ठीक है, यमदृष्टा काल में आपको सबसे कम भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। The 16 days period in between कार्तिक मास एंड अगहन मास is known as। तो कार्तिक महीने और अगहन महीने के बीच में जो 16 दिन का समय रहता है, इधर से 8 दिन उधर से 8 दिन, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखिए, मास संधि काल, ऋतु संधि काल, पक्ष संधि काल या यमदृष्टा काल या नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर है यमदृष्टा काल। यमदृष्टा काल हम इसको कहते हैं कार्तिक महीना और अगहन महीना के बीच का जो 16 दिन का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, अव्यवाय लीड्स टू। अगर कोई अव्यवाय कर रहा है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो क्या हो सकता है? ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, प्रमेह, मेदोवृद्धि, शरीर शैथिल्य, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी भी एक तरह का एक्सरसाइज ही होता है, अगर वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उसको प्रमेय हो सकता है, मेदोवृद्धि हो सकती है और शरीर शैथिल्यता भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 117। निंदित पुरुष एज पर चरक आर। निंदित पुरुष कौन कौन है? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। अति स्थूल, अति कृश, अति कृष्ण, अति गौर, अतिलोमा, अलोमा, अति दीर्घ और अति ह्रस्व, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। 8 के 8 अष्टनिंदित पुरुष बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 118। क्वालिटी ऑफ अंतरिक्ष जल इन ग्रीष्म ऋतु इज। तो ग्रीष्म ऋतु में अंतरिक्ष जल जो होता है वो कैसा होता है? वो अनभिसंधि होता है, वो अभिसंधि नहीं होता। ऑप्शन बी अनभिसंधि आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपभोक्ता, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अष्ट आहार विधि विशेष आयतनानि।
ठीक, कहाँ लिखा है? ऑप्शन ए में लिखा है। आहार विधि विशेष आयतन लिखा है, तो ये अष्ट होते हैं, 8 होते हैं, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है 120। द क्वालिटीज ऑफ मद्य इज क्वाइट ऑपोजिट टू। मद्य की क्वालिटी किसके विपरीत होती है? तो ऑप्शंस देखिए, क्षीर, ओज, दोनों क्षीर और ओज, या विष, नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्षीर यानी दूध, दूध और ओज की जो क्वालिटी होती है, मद्य की क्वालिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। और मद्य की क्वालिटी किससे सिमिलर होती है? विष के साथ, ठीक है। तो मद्य और विष की क्वालिटी दोनों की एक जैसी होती है और दूध और ओज से मद्य की क्वालिटी ऑपोजिट होती है, ये आप याद रखिएगा। तो आज के 120 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आंसर सेशन, और आप लोग इसके नोट्स भी बना लेंगे, अच्छे से पॉइंट सारे नोट कर लेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्जाम में भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं। खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, हमारा वीडियो भी आप खूब शेयर करिए और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाने को भी मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आपके पास लेटेस्ट क्लासेस जो भी अपडेट की जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और आप घर में बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास और आप सबको मेरा नमस्कार।